स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है ये एक पहले क्वेश्चन को लेते हैं और चलते हैं। कहे कि ये जो तीनों हैं एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये तो आपको क्वेश्चन में बता दिया है। और कहा है कि मुझे ये बताना है कि क्या ये तीनों समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। तो बच्चों याद करो, जिस वक्त मैंने समकोण त्रिभुज पढ़ाना चालू किया था उसी वक्त मैंने आपको पाइथागोरस की प्रमेय बताई थी। बच्चों, जिस भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम प्रयोग करने वाले हैं। क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग उसके दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। ये थी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और इसको हमने सिद्ध भी किया था। नहीं आपने देखे हैं बच्चों तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों एक बात सोचो, अगर हम इसमें इस बड़ी वाली भुजा का वर्ग करके और इन दोनों भुजाओं के वर्ग करके इन दोनों को जोड़ दूं और इस वाले के बराबर आ जाए, इस वाले के वर्ग के बराबर आ जाए, तो यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, शायद समझ में आ जाए। सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखने का यहाँ प्रयास करिएगा। 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका वर्ग करेंगे। इन दोनों के वर्गों का योग करते हैं। ठीक है, 25 का वर्ग होता है आपका 625। 24 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4 चौक के 16 और 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, 6 7 576, 576 प्लस 49, ये हो गया 625 बराबर 625। मतलब देखिए यहाँ पर इस 25 का वर्ग 24 और 7 के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि यह एक यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलिए 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है, तो यानी यह समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो 8 का वर्ग बराबर 3 के वर्ग धन 6 के वर्ग के, तो ये हो गया 64, ये हो गया 36 और ये हो गया 9, ये हो गया 36। जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 45, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूंकि इसमें पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय सत्य नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप बाकी के दोनों प्रश्न आप खुद करेंगे। ठीक है, ये बाकी के दो क्वेश्चन आप सिमिलरली इसी तरीके से दोनों करेंगे। अगर दोनों में अगर मान लीजिए इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय फॉलो नहीं होती है, आप लिख दीजिएगा चूंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय सत्य नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय सत्य हो जाती है तो आप लिखिएगा कि चूंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय सत्य है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। बस। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर। दर्शाइए कि पी एम का वर्ग क्यू एम इंटू एम आर के। ठीक है, आओ बच्चों देखते हैं ध्यान से। फिगर पहले कह रहा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण पी समकोण है, पी क्यू आर। कह रहा है क्यू आर पर बिंदु यम, क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि क्यू क्यू पी एम लंब क्यू आर, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 अंश, ये आपका 90 अंश। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये दो चीजें आपको सिद्ध कर रही हैं। ओके, ठीक। अभी बच्चों हमने पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग पढ़ के आया है। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय उसमें लागू होगी। तो देखो यहाँ पर 1, 2 और एक बड़ा वाला 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, 3 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। उन सब में आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, और जैसे जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करते जाएंगे आपको आपकी भुजाएं मिल जाएंगी। आइए उपपत्ति देखते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहले आप त्रिभुज क्यू एम पी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और उसके साथ वाली जो भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप क्यूपी का वर्ग बराबर है क्यू एम इंटू एम पी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा पी आर क्या होगा? कर्ण होगा। तो इसका वर्ग पी एम के वर्ग और एम आर के वर्ग के बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एम पी आर में पी आर का वर्ग बराबर है एम पी के वर्ग के प्लस एम आर के वर्ग के। समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब हम बात करेंगे इसमें और अब बड़े वाले त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ क्यू आर का वर्ग बराबर होगा क्यू पी के वर्ग के और पी आर के वर्ग के। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बच्चों? क्यू आर का वर्ग बराबर है क्यू पी के वर्ग के धन पी आर के वर्ग के। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, ठीक है।
ओके, आपको चाहिए था क्वेश्चन में क्यू एम इंटू एम आर, पी आर का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर चाहिए। अब ध्यान से देखते जाइए, अब यहाँ पर हम मान पुट करना चालू करेंगे। अच्छा देखो बच्चों, क्यू आर को क्या हम क्यू एम प्लस एम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पी आर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, पी आर के स्थान पर आप देखो, पी आर के स्थान पर समीकरण 2 से एम पी का वर्ग धन एम आर का वर्ग लिख सकते हो। ओके, क्यू पी के स्थान पर आप क्यू एम का वर्ग धन एम पी का वर्ग समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हो। तो ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, आपको आपका मान मिल जाएगा। चलिए, क्यू आर के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, क्यू एम प्लस एम आर का वर्ग बराबर क्यू आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी क्यू आर नहीं, क्यू पी है ये, क्यू पी, क्यू पी के स्थान पर आप क्या लिखोगे, क्यू एम का वर्ग धन एम पी का वर्ग धन पी आर के वर्ग के स्थान पर एम पी का वर्ग धन एम आर का वर्ग। ठीक है, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, इसको ओपन करिए, ये हो जाएगा क्यू एम का वर्ग धन एम आर का वर्ग बराबर 2 क्यू एम इंटू एम आर बराबर क्यू एम का वर्ग एम पी का वर्ग, एम पी का वर्ग और एम आर का वर्ग। तो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, क्यू एम का वर्ग प्लस 2 एम पी का वर्ग प्लस एम आर का वर्ग। एम आर और क्यू एम, एम आर और क्यू एम कट गए, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा आपका एम पी का वर्ग बराबर क्यू एम इंटू एम आर। प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, प्रूव्ड हो गया, देख लो, यही हमको यहाँ पर सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, ए सी लंब बी डी है। दर्शाइए कि ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी, ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी, ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले जो फिगर दिया है आप उस फिगर को बना लीजिए। ये आपका कुछ इस तरीके का फिगर था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये डी है और ये सी है, ये 90 अंश है और ये पूरा 90 अंश। ओके, ये आपका फिगर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तो सिद्ध करना है भाई, पहले सिद्ध करना है, मैं क्या लिख लेते हैं, पहला है ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी, दूसरा ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी, तीसरा ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। ओके, अब देखिए उपपत्ति। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ए बी का वर्ग दिया और बी सी इंटू बी डी की बात चली, यानी ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं हमें इस ए बी के बारे में बोल रहा है और इस बी सी के बारे में बोल रहा है और इस बी डी के बारे में बोल रहा है। तो अगर मैं क्या करूं, इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखा दूं, तो दोनों में मुझे ए भी मिल जाएगा, बी सी और बी डी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी ए बराबर 90 अंश। दूसरा कोण बी उभयनिष्ठ
कोण बी उभयनिष्ठ, इसलिए ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक थोड़ा सा रफली डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर मैं ए बी सी बनाता हूँ, यहाँ पर ये आपका ए बी सी और यहाँ पर ये होगा आपका ए बी डी। दोनों का कोण बी उभयनिष्ठ था। इसका कोण ए और इसका कोण सी 90 अंश का था, और ये डी होगा और ये आपका होगा ए होगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है। इसका कोण ए 90 अंश है, इसका कोण सी 90 अंश है, और इसके कोण भी उभयनिष्ठ है, इसका कोण भी उभयनिष्ठ है। ओके, देखिए अब हम भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात में मैं इसका ए बी और बी सी का अनुपात लूंगा और ए बी और बी डी का अनुपात लूंगा। यानी मैं लिख सकता हूं ए बी अपान बी सी बराबर बी डी अपान ए बी, तिर्यक मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी। यही आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए सिद्ध हो गया। यही प्रूफ करना था, सिद्ध हो गया। इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। ओके, तो सबसे पहले मुझे ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी कुल मिला जुला के हमें इस बार एक बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय, एक बार इसमें पाइथागोरस प्रमेय, एक बार इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, और उसके बाद हमने इस उधर उधर मान पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे ए बी का वर्ग धन ए डी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, इक्वेशन नंबर 1। और देखिए त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी बी में ए बी का वर्ग बराबर ए सी के वर्ग धन बी सी का वर्ग। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। और इसी तरीके से त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी का वर्ग बराबर है सी डी के वर्ग धन ए सी के वर्ग के, समीकरण नंबर 3 हो गया। ओके, अब देखिए मैं इस पहले समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से मैं समीकरण 1 से क्या करने वाला हूँ। समीकरण 1 से क्या बच्चों मैं बी डी के स्थान पर बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ए बी का वर्ग धन ए डी का वर्ग बराबर बी डी के वर्ग पर मैं बी सी प्लस सी डी का होल वर्ग लिख सकता हूँ। अब देखो ए बी के स्थान पर बच्चों ध्यान से सुनिए, ए बी के स्थान पर मैं ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग लिख सकता हूँ, ए बी के स्थान पर ये वाला चीज, और ए डी के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। ठीक है, ए बी के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग प्लस ए डी के वर्ग के स्थान पर सी डी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, और इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग धन 2BC इंटू सी डी। लिख दीजिए समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर है बी सी का वर्ग, बी सी के वर्ग से कटेगा, सी डी का वर्ग सी डी के वर्ग से कटेगा, 2AC का वर्ग बराबर 2BC इंटू सी डी 2 से 2 कटेगा, AC का वर्ग बराबर BC इंटू सी डी। देखिए यही आपको लाना था। थर्ड पार्ट भी डन हो गया, पहला और सेकेंड पार्ट दोनों डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका मतलब पार्ट 3 देखिए।
पार्ट थ्री में क्या है, ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। अच्छा, इसमें जानते हैं बच्चों, हमें इसमें समरूपता प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें समरूप त्रिभुजों की प्रमेय प्रयोग करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आपको इस बड़े वाले त्रिभुज को ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज को इस ए सी डी वाले त्रिभुज के समरूप आपको दिखाना होगा। ठीक है, आइए लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज ए बी डी में, बी डी में क्या आप लिख सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये कोण डी होगा, दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण डी उभयनिष्ठ हो गया। चलिए अब क्या कह सकते हैं कि कोण ए सी डी, कोण ए सी डी मतलब ये वाला कोण बराबर होगा कोण बी ए डी के, दोनों क्या है, दोनों 90 अंश के हैं। तो लिखेंगे कोण डी उभयनिष्ठ, और क्या लिख सकते हैं, कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए डी बराबर 90 अंश, इसलिए कोण समरूपता से त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, अब हमें भुजाओं का अनुपात सही ढंग से लेना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ आप दो त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, और एक का कोण ए दूसरे के कोण सी के बराबर है, दोनों में कोण डी क्या है, उभयनिष्ठ है, और एक ए बी डी था और एक क्या था भाई, ए सी डी था, ए सी डी था, ये था। अब मुझे यहाँ भुजाओं का अनुपात लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे बात करना है केवल बी डी इंटू सी डी से, यानी बी डी और सी डी और ए डी का वर्ग यानी ए डी का वर्ग। चलिए देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपान बी डी बराबर लिख सकता हूँ सी डी अपान ए डी के, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, ए डी का वर्ग बराबर सी डी इंटू बी डी के, ये भी प्रूफ हो गया। देखिए यही आपको तीन चीज़ें आपको सिद्ध करनी थी, तीनों चीज़ें हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, यही तीन चीज़ें सिद्ध करनी थी, हो गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर 2AC वर्ग है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, एक जिसका कोण सी समकोण है, ये एक समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। क्या मुझे बोला है, ए बी का। अच्छा, अब मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, उपपत्ति, मैं डायरेक्टली उपपत्ति पर चल रहा हूँ, सिद्ध करना है, ज्ञात है, वगैरह वगैरह चीज़ें आप खुद लिख लीजिएगा। तो सीधे मैं उपपत्ति पर चलूंगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिखूंगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी के वर्ग धन बी सी के वर्ग से। और बच्चों ध्यान से देखो, जो ए सी का वर्ग है बराबर है बी सी के वर्ग के, तो मैं बी सी के वर्ग के स्थान पर ए सी का वर्ग लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपका दिया है ए बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, यदि ए बी का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका
ए बी, ए सी बराबर है, ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के। ओके, और ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग। चलिए उपपत्ति देखिए, ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग ज्ञात है। अच्छा, ac के वर्ग को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे तो लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में ये 2ac का वर्ग बन जाएगा। और बच्चों देखो, ac के वर्ग के स्थान पर आप bc लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो बच्चों आप क्या इसको, ये कहीं आप पाइथागोरस प्रमेय के जैसे दिख रहा है क्या? पाइथागोरस प्रमेय के जैसे दिख रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय तभी संभव होता है जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, यानी कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है समकोण है। नहीं सॉरी, कोण बी नहीं, ए बी का वर्ग है ना, जिसका कोण सी है 90 अंश का है, ये वाला, ये आपका 90 अंश है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एबीसी की भुजा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात की। अरे यार, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक शीर्ष लंब डाल दिए, दोनों ओर से 90 अंश है, ये आपकी भुजा पूरी 2a है, ये भी आपका 2a है, और ये भी आपका टोटल 2a है। अगर ये शीर्ष लंब है तो ये a होगा, ये भी a होगा। ठीक है, अब देखिए, मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके इसका मान नहीं निकाल सकता हूँ। ये a है, ये b है, ये c है और ये d है आपका। अगर इसको आप यम ले लीजिए, d मत लीजिए, यम ले लीजिए। मैं इसमें इस a यम b में, त्रिभुज a यम b में, ए बी यम में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं भाई? मैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकता हूं कि ए बी का वर्ग बराबर है बी यम के वर्ग धन ए यम के वर्ग के। हमें ए यम का मान चाहिए, निकाल लो। ए बी का वर्ग यानी 2a का वर्ग, बी एम का वर्ग यानी a का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग। ये होगा 4a स्क्वायर होगा, इस ये a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर में से घटेगा तो आपको 3a स्क्वायर मिलेगा, यानी ए एम का वर्ग बराबर मिल गया 3a स्क्वायर, यानी ए एम बराबर मिल गया a√3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। 7वां प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न है। काय कि एक समचतुर्भुज, ये आपका एक समचतुर्भुज है। ठीक है, सुनिए, समचतुर्भुज की एक बहुत ही अच्छी एक प्रॉपर्टी होती है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, और जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, हम ये कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, आप इसको ओ नाम दे दो,
नाम दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। याद रखिए, अब जब नब्यांश और प्रतिशत करते हैं तो हमने अभी पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, प्रयोग करिए। लिखेंगे त्रिभुज AOD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि AD का वर्ग बराबर होगा AO के वर्ग के धन OD के वर्ग के। बच्चों AO के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हैं। AC का वर्ग धन OD के वर्ग को क्या लिख, OD के वर्ग को मैं 1/2 BD का वर्ग लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से मैं लिखूंगा AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग अपान 4 प्लस BD का वर्ग अपान 4। 4 को उठा के इधर भेज दीजिए, यानी 4 इंटू AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग। अब देखिए, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर आपने एक इक्वेशन बनाया, उस तरह यहाँ पर भी आप एक समीकरण, यहाँ पर भी एक समीकरण, यहाँ पर भी एक समीकरण। मैं उन सबको सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 4 इंटू DC का वर्ग बराबर 4 इंटू DC का वर्ग बराबर BD का वर्ग AC का वर्ग धन BD का वर्ग। समीकरण नंबर 2। ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 इंटू BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग। समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर 4 इंटू AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग। समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 4। हाँ 4। अब देखिए, इन सबको जोड़ दीजिए। लिखिए समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेकर के AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन AD का वर्ग धन और क्या है CD का वर्ग बराबर इन सबको आप जोड़िए। इन सबको आप जोड़ेंगे तो वही आप 4 कॉमन लेके मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, AC का वर्ग धन BD का वर्ग। और 4 से 4 कटेगा, AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन AD का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BD का वर्ग। यही आपको बच्चों देखो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मैं इसका एक मेथड, आसान मेथड बताता हूँ, एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ। सॉल्व कर रहा था उसी वक्त दिमाग में अचानक आया है। देखो क्या मैं कर सकता हूँ, इसी समीकरण 1 को लेके चलो। ठीक है, उससे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो भुजा है वो A है, ये वाली जो भुजा है ये भी A है, क्योंकि एक समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं A होंगी, सभी A होंगी, चारों की चारों A होंगी। अच्छा, इस 4AD का वर्ग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 गुणा AD का वर्ग। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? पहले बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस AD के स्थान पर आप A रख दो, A का वर्ग खोल दीजिए तो 4A²। मैं यहां कर रहा हूं बस आपको ऐसे ही रफ, आप उसको, आप ये मेथड है बच्चों, ये मेथड है। आप इसको अगर कॉपी में कर भी देते हो, अपने स्कूल की कॉपी में या फिर अपने स्कूल के पेपर में भी कर देते हो, तो कोई आपके इस नंबर्स को नहीं काट सकता। ये बिल्कुल राइट मेथड है, गलत मेथड नहीं है। ठीक है, और देखो इस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A² धन A² धन A² धन A²। 4A² लिख सकता हूँ। 4A² को इस तरीके से खोल कर लिख सकता हूँ बस। अब मैं इस A² के स्थान पर AD का वर्ग लिखूंगा,
इस ए स्क्वायर के स्थान पर सी डी का वर्ग लिखूंगा, इस ए स्क्वायर के स्थान पर बी सी का वर्ग लिखूंगा और इस ए स्क्वायर के स्थान पर ए बी का वर्ग लिखूंगा। अब क्या है, जो प्रूफ करना था आप 2-3 लाइन में प्रूफ कर दोगे। हाँ, ये काम करना होगा, ये आपको सोचकर अपने मन से ये एक इक्वेशन निकालनी होगी, या फिर आप इस मेथड से चले जाओ या फिर इस मेथड से चले जाओ। दोनों मेथड आसान है, दोनों आसान मतलब दोनों मेथड ठीक है, पेपर के लिए भी अच्छे हैं। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का मेन जो की पॉइंट था क्या था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या है, एक बार पढ़ में मैं फिर से बोल देता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये था इसकी प्रमेय। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिया है आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। 6.54 एक त्रिभुज है ABC के अभ्यंतर कोई बिंदु O स्थित है जिससे OD लंब BC, OF लंब AB, OE लंब AC, ठीक है। OE का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, पहले को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बराबर किधर दिया है कि AF स्क्वायर मतलब AF स्क्वायर, यानी हम लोग को त्रिभुज AOF में मतलब हमें यहाँ से इसको मिलाना होगा, ठीक है, तब हम बात कर पाएंगे AOF में। उसके बाद BD स्क्वायर मतलब इसको इससे मिला करके मुझे इस वाले त्रिभुज को लेके चलना पड़ेगा। फिर CE स्क्वायर मतलब इसको यहाँ से मिला करके इस वाले त्रिभुज में लेके चलना पड़ेगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ये एक त्रिभुज है ABC जिसमें ऐसे यूं करके इस पर लंब है, ठीक है, और ये है F, ये है O, ये है D, ये है E, ये है A, ये B है, ये C है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको मिला लेना होगा, यहाँ से इसको मिलाना होगा और यहाँ से इसको मिलाना होगा। किस वाले त्रिभुज को लेके चलना है, हमें पहले इस वाले में लेना है, फिर ये त्रिभुज लेना है, फिर ये त्रिभुज लेना है, क्या CE स्क्वायर C मतलब ये त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करना। देखिए ध्यान से, इसमें कोण ये वाला 90 अंश है तो ये वाला भी 90 अंश ही होगा, उसी तरीके से ये वाला भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, और इसमें जो है ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज AOF में कोण F बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यानी OA का स्क्वायर बराबर OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब देखिए, अब मैं लेके चलता हूं त्रिभुज OCE में, लिखेंगे त्रिभुज OCE में कोण E बराबर 90 अंश, कोण E बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, OCE में चूंकि 90 अंश ये है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा OC, इसका वर्ग ये होगा कर्ण का वर्ग यानी OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग धन EC का वर्ग, ठीक है। OC का स्क्वायर बराबर
ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब त्रिभुज बी ओ डी में कोण कोण डी 90 अंश होगा, यानी कोण बी डी ओ, ये वाला कोण 90 अंश होगा। तो कर्ण क्या बनेगा, 90 अंश के सामने वाली भुजा बी ओ कर्ण बन जाएगा। तो इसका वर्ग बराबर होगा बी डी का वर्ग धन ओ डी के वर्ग के। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ओ में कोण डी बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से भाई साहब, बी ओ का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग धन ओ डी का वर्ग, ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 धन समीकरण 2 धन समीकरण 3 से क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो यानी ओ ए का वर्ग धन ओ सी का वर्ग धन बी ओ का वर्ग बराबर किसके होगा, ओ एफ के वर्ग धन ए एफ के वर्ग धन ओ ई के वर्ग धन ई सी के वर्ग धन बी डी के वर्ग धन ओ डी के वर्ग के। अब मुझे प्रश्न में क्या क्या बोला है, एक तरफ ए एफ रहना चाहिए, बी डी और सी ई रहना चाहिए। एक तरफ ए एफ रहना चाहिए, बी डी रहना चाहिए और सी ई रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। चलिए, तो इन सबको पक्षांतर करते हैं। तो ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग धन ओ सी का वर्ग माइनस, इसको लेके आइए, ओ डी के वर्ग को इधर भेजेंगे तो माइनस ओ डी वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, और इधर से ओ ई के वर्ग को, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस ओ ई वर्ग हो जाएगा, माइनस ये बचा, ओ एफ को इधर बेचेंगे, प्लस है द्वारा आएगा माइनस हो जाएगा, तो ए एफ का वर्ग हो जाएगा। इधर बचा क्या, ए एफ का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन सी ई का वर्ग। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। अब देखिए, इसका पार्ट 2 क्या रखा रहा है, ए एफ का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन सी बराबर ए ई का वर्ग धन सी डी का वर्ग धन बी एफ का वर्ग, ए ई का वर्ग धन सी डी का वर्ग, सी डी का वर्ग धन बी एफ का। मतलब जो हमने ये 3 त्रिभुज लिए थे ना, अब इसके अलावा जो 3 बचे हैं, अब उनको लेकर के हमको सॉल्व करना है। अब इनके अलावा ये जो 3 बचे हैं, इनको लेकर सॉल्व करना है। मतलब हमें इसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है। ठीक है, चलिए, हाँ देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ ई में कौन सा कोण 90 अंश है, कोण ई बराबर 90 अंश, कोण ई बराबर 90 अंश। अब कोण ई बराबर 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ओ ए कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ ए का वर्ग धन ओ ए का वर्ग बराबर ओ ई का वर्ग धन ए ई का वर्ग, समीकरण नंबर इसको मानिए 4। एक काम करिए, इसका भी नाम आप रख दीजिए, समीकरण नंबर इसको 5 दे दीजिए। ठीक है, इसको भी रख लीजिए क्योंकि इसका भी यूज आएगा, इसमें इसका भी प्रयोग है। अब लिखेंगे त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज बच रहा है, ये वाला त्रिभुज ओ सी डी में। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ सी डी में कोण डी बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, ओ सी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग धन
सी डी का वर्ग, समीकरण नंबर 6। अब देखिए त्रिभुज लास्ट कौन सा बच रहा है, बी ओ एफ में। त्रिभुज बी ओ एफ में कोण एफ 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा बी ओ होगी आपकी कर्ण, तो कर्ण पर का बना वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हो गया, लिखेंगे त्रिभुज बी ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, तो लिखेंगे बी ओ का वर्ग बराबर ओ एफ का वर्ग धन बी एफ का वर्ग। समीकरण नंबर हो गया ये आपका 7। अच्छा, प्रश्न में हमको क्या कहा है, एक तरफ ए एफ वर्ग बी डी वर्ग धन सी वर्ग चाहिए और दूसरे तरफ ए वर्ग सी डी वर्ग बी एफ वर्ग चाहिए। मतलब हमें ये जो ओ वाले पद जितने भी हैं इन सबको हटाना होगा। इसमें ओ वाले पद हमको नहीं चाहिए, जो ओ ई का वर्ग है, ओ डी का वर्ग है, ओ एफ का वर्ग है, ये सारे हमको नहीं चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए, बी ओ भी नहीं चाहिए, सी ओ भी नहीं, ए ओ भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो देखिए इन सब में से ओ ए का वर्ग, ओ सी का वर्ग और बी ओ का वर्ग, इन सब के मान उठाकर समीकरण नंबर 5 में अगर मैं रख दूं तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 4, 6 और 7 से, समीकरण 4, 6 व 7 से मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 5 था ओ ए का वर्ग धन ओ बी का वर्ग धन ओ सी का वर्ग, ये 3 था। तो अब देखिए, अच्छा पहले समीकरण 5 में लिख लेता हूँ, ओ डी का वर्ग ऋण ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग धन बी डी का वर्ग धन सी ई का वर्ग। अच्छा, ओ ए ओ बी और ओ सी इन तीनों के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, इन तीनों के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, इसको वहाँ लिख दीजिए। तो ओ ए के स्थान पर मैं लिखूंगा ओ ई का वर्ग धन ए ई का वर्ग, ओ बी के स्थान पर मैं लिखूंगा ओ बी के स्थान पर ओ एफ का वर्ग धन बी एफ का वर्ग प्लस ओ सी के स्थान पर ओ डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, और जो है जो इसमें दिया है वो वैसे ही छाप दीजिए, माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन सी ई वर्ग। ठीक है, अब देखिए ओ एफ ओ ई ओ डी, इधर से ओ एफ ओ ई ओ डी कट गए, बचा क्या, ए ई वर्ग धन बी एफ वर्ग धन सी डी वर्ग बराबर ए एफ वर्ग धन बी डी वर्ग धन सी ई वर्ग। देखिए बच्चों यही प्रूफ करना था, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी और हमने इसको प्रूफ कर दिया। देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो अब प्रश्न नंबर 9 से लेकर के 17 तक ये सारे जो क्वेश्चन है अगले वीडियो वाले पार्ट में देखा जाएगा, इसमें यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरिंग लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।